राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम राम। 13 अक्टूबर 1993 को ये वृंदावन में यह सत्संग हुआ। भगवान में अनंत गुण है, अनंत ऐश्वर्य है, अनंत प्रभाव है, अनंत तत्व है। वे कितने तरह तरह के तत्व हैं। तत्व का मतलब क्या हुआ? एक परमात्मा तत्व हम कहते हैं, तत्व है एक बहुत विशेष, जिससे कि आदमी कृत ज्ञात ज्ञातव्य प्राप्तव्य हो जाता है। कुछ भी पाना जानना बाकी नहीं रहता, दुखों से छूट जाता है। और तत्व अनेक तरह तरह के तत्व हैं। वो पता नहीं, वो तत्व इतने अपार असीम है जिसका पार नहीं है, इतने तत्व है। हम लोगों को जो अनुमान करते हैं कि भगवत प्राप्ति में जब हमारे को ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, बोध की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो हम कोई अटकल नहीं लगा सकते कि इतना लाभ होगा हमें, जो कोई सीमा ही नहीं है। सृष्टि में बहुत थोड़ी बात प्रकट हुई है, उसको भी जानने वाले बहुत कम है। बहुत कम बात सृष्टि में प्रकट हुई है। अपार अनंत असीम शक्ति है। मनुष्य तो एक रुपयों के पीछे फंस गया है, उसको पता ही नहीं है कि तुम रुपयों के पीछे फंसे हो। इस सृष्टि में तो ये रुपया तो कुछ नहीं है। तुम अगर और चीजों की, उन चीजों की खोज करो पारमार्थिक तत्व की, तो तुम्हें कितना बड़ा लाभ हो जाएगा। यानी कि हम लोग तो रुपये और भोगों में फंस गए। कहने का मतलब यह है, मतलब अपार अनंत असीम एक शक्ति है, उसकी हम खोज कर सकते हैं, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हमें कहाँ जाना था और कहाँ चले गए हम। इतनी अपार शक्ति की प्राप्ति हो जाती जिसका अनंत अनंत मतलब कहते हैं कि हमेशा के लिए हमें मौज हो जाती, आनंद हो जाता। पर क्या है, इतनी अपार शक्ति, अनंत ऐश्वर्य, अनंत प्रभाव, अनंत तत्व होते हुए भी मनुष्य एक रुपयों में फंस गया है, जिसको कई कई चीजें खरीदी जा सकती है। जिससे ऐसे चीजों के रुपयों को महत्व देने के लिए रुपयों से खरीदी जाती है चीजों को। वो जो रुपये से खरीदी जाती है चीजें, वो रुपयों से कम होती है। रुपयों से खरीदी गई चीजें रुपयों से कम कीमती होती है। अगर एक दुकानदार ने कोई घड़ी हम खरीदने जाएं, तो हमने 100 रुपये में हमें वो घड़ी मिल गई है, तो दुकानदार को 100 रुपये में नहीं आई है, दुकानदार को 90 रुपये में, 80 रुपये में, आदि जो कम उतने रुपए में खरीदी और उतने रुपए में बेचेगा, तो कैसे वो दुकानदार का मतलब व्यापार कैसे चलेगा? वो 10 रुपया नफा लेता है। तो हमें वो चीज मिली है ना, कोई भी चीज मिली है रुपयों से, तो वो कम कीमती चीज मिलती है, तभी रुपया उसका प्रभाव पड़ेगा, तभी उसे उसका प्रभाव पड़ेगा, रुपये पर उसका प्रभाव पड़ेगा, तभी तो वो चीज देगा। वो देखेगा कि हाँ ज्यादा दे रहा है मेरे को, तब वो रुपये तो ले लेगा और वो चीज दे देगा, और वो राजी हो जाएगा कि मेरे को 10 रुपए की कमाई हो गई। तो हमें कम कीमती चीज मिली ना रुपयों से, रुपया हमने दिया तो चीज कम कीमती मिली। तो रुपये से मिलने वाली चीज कमजोर मिली कि नहीं मिली हमको? समझिए बात को, महाराज जी की बात को समझिए कि रुपयों से मिलने वाली चीज हमको कमजोर मिली कि नहीं मिली। अगर हम इन बात पर विचार किए जाए, तो कि हम अगर इन पर दोनों पर विचार करें ठीक से, अगर कीमत अधिक रुपये की हुई या वस्तु की हुई, अब रुपया अगर बड़ी चीज होती तो रुपये को खा लेते हम। रुपयों को मतलब है कि रुपया काम खुद तो आया नहीं, रुपया हमने दिया तो वस्तु काम आई। तो आपको अब दोनों में से ये अगर हम विचार करें, तो हमें ये लगेगा कि वस्तु काम की चीज है। अगर एक मतलब दूसरे विचार से सोचें हम, अगर और दृष्टि से सोचे, तो हम जो दृष्टि रख रखी है ना कि रुपये से ही सब कुछ होता है, रुपये ही बड़ी चीज है, इससे हटकर के चीज है। अगर रुपये ही बड़ी चीज होती है, तो फिर क्यों तुम वस्तु खरीद के लाते हो? रुपये से ही काम चलाओ फिर। तो ये कह रहे हैं
कि खुद काम नहीं आता रुपया, और चीज खुद काम आती है कि नहीं आती है? वस्त्र है, मकान है, चीज खुद काम आती है, और रुपया खुद काम नहीं आता है। एकदम ये बात सच्ची है। तो चीज के द्वारा काम आता है, तो रुपया साधारण है, इनसे वस्तु है, चीज है, वो कीमती ज्यादा है, वस्तुओं की कीमती ज्यादा है। महाराज जी कहते हैं कि तुमको रुपयों के ढेर में बिठा देंगे और अन्न जल नहीं देंगे तो तुम जिंदे रह जाओगे क्या? हमारे रुपयों का इतना महत्व बैठा है कि हम ये बातें सुनना भी नहीं, समझना भी नहीं चाहते हैं। बस रुपया ही बड़ी चीज हो गई। अब रुपये ही बड़ी चीज होती तो हम यहाँ घर छोड़ के क्यों आते? रुपया तो यहाँ खर्च हुआ है आने में। यहाँ रहते हैं तो कौन सी कमाई करते हैं? यहाँ पे खर्चा ही खर्चा हो रहा है। हाँ, कमाई तो हो रही है, वो तो कमाई हो ही रही है, पर ये तो जीव जंतु वृक्ष और वृक्षों से, अब और इससे वस्तुओं से कीमती क्या चीज है? जीव जंतु है और ये वृक्ष है। पहले तो रुपया चलता ही नहीं था, काम चलता था लोगों का बढ़िया, और इन वृक्षों से, जीव जंतुओं से काम की क्या चीज है? कि मतलब उनसे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, घोड़ा आदि ये काम की चीज है, ये वृक्षों से कीमती चीज है। गाय, भैंस, बकरी पशु है जो ये वृक्षों से है। पर आज क्या हो गया कि रुपये की कीमत से सब खरीद लेंगे, और रुपयों के लिए गाय भैंस को मार रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं कि हमें इनको मारने से इनकी मतलब रुपया मिलेंगी हमें। रुपयों में इतनी महत्व बुद्धि हो गई, और रुपयों की कीमत, रुपये से हम सब खरीद लेंगे। सिक्के की प्रधानता होने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। नहीं तो चीजें वस्तु है, इससे ये प्राणी स्थावर जंगम, और स्थावर जंगम से श्रेष्ठ जंगम में देखा जाए तो गाय बहुत श्रेष्ठ है। परंतु आज गाय के मारने से रुपया ज्यादा मिलते हैं, इस वास्ते गो हत्या हो रही है। आज गो हत्या क्यों हो रही है? बड़े बड़े बुचड़ खाने खुले हुए हैं, रुपयों की ज्यादा कीमत दे रहे हैं, और उसमें कितने आदमी काम करते हैं। कितना वहां देखो आप, जहाँ कसाई खाना है, वहां का क्या वायुमंडल होता है। सैकड़ों आदमी काम कर रहे हैं, कोई हड्डी अलग कर रहा है, कोई मांस अलग कर रहा है, कि खून के बह रहा है एकदम से। कितना बड़ा भयंकर दृश्य है, पर उनके लिए कुछ नहीं है। इस बात से गो हत्या हो रही है रुपयों के लिए। रुपये स्वयं वस्तुओं से रद्दी है, रुपये स्वयं काम नहीं आता, वस्तु स्वयं काम आती है। और आदमी कैसा बन जाता है पता नहीं, आदमी का कैसा बन जाता है कि कोई कीड़ी भी मर जाती है ना तो बड़ा दुख होता है कि पैर के नीचे आ गई। अब आदमी का वही आदमी है, संत महात्मा भी हैं, देख करके चलते हैं कि कहीं कीड़ी मर नहीं जाए, कितना सावधान रहते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं करते हैं। तो बस में स्वयं काम आती। और गाय से कितनी कीमती चीज होती है। गाय से गोबर होता है, गोमूत्र होता है। हमने गांधी जी के एक संपादक, एक अखबार पढ़ा, हमने अखबार निकला था तो हमने पढ़ा था कि एक गांधी जी का उसमें एक लेख आया था अखबार में, बहुत पुराना। उसमें बोला एक बैल है, वो गोबर और गोमूत्र करता है, वो चारा खाता है, उसे ज्यादा कीमत उनसे दे देता है। यानी बैल है, बूढ़ा बैल है, अब कहीं आना जाना नहीं सकता है, आजकल तो कसाई खाने में ले जाते हैं उसको। वो बेचारा बूढ़ा बैल गोबर और गोमूत्र इतना करता है कि उसके गोमूत्र और गोबर से उसका खर्चा चल सकता है आराम से। अगर उसका बेच करके उसको काम में लिया जाए तो उसका आराम से खर्चा चल सकता है। और आज तो बहुत ज्यादा कीमत हो गई है। बढ़िया आहार दे सकते हैं हम, गाय के गोमूत्र और गोबर को काम में लाएं तो बढ़िया आहार दे सकते हैं हम गाय को। कितना है बिक्री है दवाइयाँ, कितने की देख के बोतल का 150-200 रुपये ले रहे हैं गोमूत्र की शीशी का। लगता क्या है बताइए? थोड़ा सा यंत्र बिठाना है फिर एक बार में। तो देखिए, बूढ़ा बैल भी, गायों को बछड़ा भी, तो गाय तो बछड़ा भी देते हैं, साथ में दूध भी देती है गाय, कितनी कीमत भी है। गाय जब बछड़ा पैदा करती है, शरीर ठीक रहता है, तब बछड़ा भी देती है।
बछड़ी भी देती है, दूध भी देती है। और कितना एक गाय का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, गाय माता का कितनी शांति मिलती है सेवा करने से। वो उनको मार रहे हैं रुपयों के लिए, तो देते हैं जिससे से अधिक उत्पादन चीजें पैदा होने वाली उत्पन्न होती है। उससे भी अधिक मनुष्य आज मनुष्य का तिरस्कार कर देते हैं। उससे भी बड़ा कौन चीज है? गाय से भी बड़ी चीज है मनुष्य, और मनुष्य का तिरस्कार कर देते हैं। छोरी ब्याह गई, दहेज कम दिया, उस छोरी को तिरस्कार करते हैं, जला देते हैं, मान करते हैं। पहले तो महाराज जी ने कहा वस्तु बड़ी चीज है, वस्तु से ये पेड़ पौधे है, ये है पेड़ पौधे से फिर ये पशु है, ये बड़ी चीज है। पशुओं में भी गाय बड़ी चीज है, और गाय में भी मनुष्य बड़ी चीज है, और मनुष्य का भी तिरस्कार कर देते हैं। कि मैंने सुना है कि मार भी देते हैं। महाराज जी ने कहा विवाह हो गया, रुपया दहेज कम आया, तो अब उसको बड़ा तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। इस वास्ते ये बात एकदम सच्ची है, मैंने सुनी है। और तिरस्कार अपमान तो करते ही है, तिरस्कार अपमान तो करते ही है, ये तो बहुत ज्यादा सुना है। तो बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई है, सिक्का और सिक्के से संख्या पर चले गए और संख्या पर चले गए। आज बड़े बड़े जो है ना, हमारे इतने रुपए हैं, इतने इतने रुपए हैं, उन संख्या में चले गए। हम करोड़पति हैं, हमारे हमारे करोड़पति की लिस्ट में नाम आ गया है। कैसे आए? अरबपति की लिस्ट में नाम कैसे आए हमारे? तो ये काम चलता है। अब संख्या बढ़ाने में तो ये सत्संग छोड़ के जा रहे हैं अपना नाम लिखाने के लिए जा रहे हैं कि हमारा नाम आए। सत्संग छोड़ के क्यों जाए? हमारा पोता पोती है, उसको संभालना है, ये करना है। तो अब ये क्या है, संख्या बढ़ाने में तो चोर डाकू भी लगे हुए हैं, उनकी गिरद दृष्टि है एकदम से। संख्या बढ़ जाए, अभिमान हो गया, संख्या बढ़नी चाहिए। वास्तव में आप अगर सोचें तो ये मनुष्य बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। मनुष्य जीवन में हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, इतना कीमती है। मनुष्य सब उपार्जन करता है, सबकी व्यवस्था करता है, तो वो बहुत उपयोगी है। सबकी देखभाल करने की जिम्मेवारी, जंगल में जितने पशु हैं, पक्षी हैं, जितने मनुष्य हैं, गरीब है, कमजोर है, दुखी है, अनाथ है, ऐसा है, सारी जिम्मेवारी मनुष्य की है। पर आजकल क्या लूट रहे हैं? मनुष्य ही मनुष्य को लूट रहा है। डॉक्टर के पास चले जाओ, थोड़ी सी बीमारी होगी, लूट लेगा आपको। और सार असार क्या है ये मनुष्य ही समझ सकता है। ये सत्य असत क्या है, कर्तव्य क्या है, नित्य अनित्य क्या है, सबका उपयोग करता है। तो हमारे अंदर इतनी विशेष व्यक्तित्व बुद्धि है कि हम अपने इनको जीव मात्र को हम ना सुख पहुंचा सकते हैं, उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। एक सेठ जी ने कितना काम कर दिया बताइए, एक आदमी ने कर दिया क्या? हमें वो शक्ति नहीं है, सब में है वो शक्ति। तो ये सब भगवान समान है, सब में शक्ति देके पूरी की पूरी भेजी है। तो यही बात है। तो सदुपयोग करने से बड़ी शक्ति बढ़ती है, और दुरुपयोग करने से हम फिर बंधन में आ जाएंगे, फिर वो शक्ति नहीं मिलेगी। विवेक से बड़ा है कौन? जब और ये बता दिया कि मनुष्य बड़ा है, मनुष्य में विवेक शक्ति बड़ी है, और विवेक शक्ति में क्या है? सब तत्व है, परमात्मा तत्व है ना, वो बड़ा है विवेक से। और तो परमात्मा बड़ा है, सत तत्व से बड़ा है परमात्मा, और अगारी परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। वो आखिरी है, हद है कि हम जो परमात्मा भगवान कहते हैं वो आखिरी है, फिर उनसे बड़े कोई नहीं है। इस वास्ते हम लोग रोज कहते रहते हैं भगवान क्या माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, वह सब कुछ है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर यह सब चीजें एकदम फीकी हो जाती है, फिर ये चीजें एकदम फीकी हो जाएगी, फिर इनका कोई महत्व नहीं है। तो हमारे देखिए क्या कहते हैं कि आदर है, मान है, जीना है, योग्यता है, विलक्षणता है, कला है, कौशल है, तरह तरह के हुनर है, तरह तरह की लिपियां है, तरह तरह की भाषाएं हैं। बहुत विचित्र विचित्र चीजें हैं दुनिया में, हमें तो पता ही नहीं है, इतनी विचित्र चीजें हैं। वे सब की सब अगर सीख ले, सब भाषाएं सीख ले, सब हुनर सीख ले, सब योग्यता आ जाए, वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। इतनी चीजें सीखने पर भी इस संसार की। और भगवान कहते हैं यो मामे वह मैं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम,
मेरे को अगर मतलब है कि स्वीकार कर ले, मान ले कि एक परमात्मा है, तो फिर उसकी मूढ़ता खत्म हो जाती है। असमूढ़ मनुष्य ज्ञानी मेरे को पुरुषोत्तम जान लेता है और सर्वविद हो जाता है। एक भगवान है, मेरे हैं, मैं उनका हूँ और मेरा कोई नहीं है, और वही सर्वोपरि है, सब कुछ वही है। मेरे को तो उन्हीं से प्रेम करना है, मुझे और किसी से प्रेम नहीं करना है। मेरे थोड़ा दिन के लिए जीना है, मैं उनके लिए ही जीना है मुझे, अब मुझे और क्या काम रह गया है। तो इस प्रकार से जो भगवान को स्वीकार कर लेता है और इधर उधर ताकता नहीं है ज्यादा बातों में क्या क्या हो रहा है, तो क्या ऐसा मनुष्य ज्ञानी मेरे को पुरुषोत्तम जान लेता है, वो सर्वविद हो जाता है। वो सब जान लिया उसने, एक परमात्मा को जानने लिए लिया तो वो सब कुछ जान लिया। तो एक राम नाम बोल वो सीखो, मैं तो सीखो गयो सब धूड़ में, सारी चीजें धूड़ में चली गई। तो सर्व भावेन भारत सर्व भजति यो माम, सर्वोपरि मेरे को जानता है, मेरे भजन में लग जाता है। आखिरी वो है, उससे बढ़कर कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। उस परमात्मा के भजन में लग जाओ तो बहुत अच्छी बात है। देखो आदमी इतनी बढ़िया चीज बता रहे हैं कि आदमी को देखो नींद नहीं आती है तो क्या है कि गोली लेते हैं कि नींद की गोली है, थोड़ी नींद आ जाए। क्या होता है, नींद से हम संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है हमारा, कि मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा धन, मेरा शरीर, मेरा मन बुद्धि, इनसे हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। तो हमें नींद आ जाती है और भूल जाते हैं। उस भूलने में बड़ा सुख मिलता है, जब भूलने में इतना सुख मिलता है। हाँ देखो, नींद में विलक्षणता है, संसार से संबंध छूटता है, संसार भूलता है। तो संसार को जागृत और स्वप्न में संसार को नहीं भूलता, गाढ़ नींद में संसार को भूलता है, स्वप्न में नहीं भूलते हम। संसार को भूलने पर उसके शरीर में ताजगी आती है कि नहीं आती है। आज सुबह कहाँ से इतनी शक्ति आ जाती है, और इतने थक जाते हैं रात को, इतनी क्या शक्ति आ जाती है रात को नींद में। अगर हम ऐसे ही नींद ले लेंगे, पड़े रहेंगे रात भर, क्या शक्ति आ जाएगी? भूलने से शक्ति आती है कि संसार को भूल गए हम, संसार को भूलते हैं। संसार को भूलने पर उसमें शरीर में ताजगी आती है, स्वास्थ्य बनता है, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में विलक्षण शक्ति आ जाती है, निरोगता आती है। वस्तुओं के संयोग से शरीर कृष होता है, शरीर अस्वस्थ होता है, मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की शरीर में शक्ति क्षीण होती है बातें करते करते। और जब भूलने से ही शक्ति आती है तो इनका हृदय से त्याग हो जाएगा। तो जब हम इनसे संबंध ही विच्छेद कर देंगे, मैं और मेरे से, न मेरा कोई है संसार में, न मेरा कोई धन है, न मेरा कोई किसी के साथ संबंध है, न मुझे अहम के साथ, मैं के साथ भी संबंध नहीं है। मैं कर रहे हैं हम, मैं अभी नहीं है, मैं करते रहते हैं दिन भर, मैं हूँ, तो ये हमारा है ही नहीं। जब इसके साथ में हम जागृत अवस्था में संबंध विच्छेद कर लेंगे तो कितना बड़ा काम हो जाएगा, कितनी शक्ति आएगी, जागृत अवस्था में शक्ति आएगी और आनंद रहेगा हरदम। ओ कैसे क्या करें, कितने कैसी बढ़िया बात बता रहे हैं। तो इनका हृदय से त्याग हो जाएगा कि मैं, मेरा नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं, शरीर ही मेरा नहीं है तो बेटा मेरा कैसे होगा, धन मेरा कैसे होगा, ये तो मेरे छूटेंगे, मेरे साथ में कोई रहेगा ही नहीं। तो मेरे साथ छूटेंगे तो मैं इनकी गुलामी क्यों करूं, मैं अभी इनकी गुलामी छोड़ देता हूं। तो फिर कितनी शक्ति आएगी। हम नींद, गहरी नींद में क्या होता है हमारे, गहरी नींद में मैं छूटता है और क्या छूटता है, मेरा छूट जाता है, मैं मेरा भूल जाते हैं। मैं मेरा भूल जाने पर इतनी शक्ति आती है, जब मैं मेरा जागृत अवस्था में त्याग कर देंगे तो कितनी अपार शक्ति आएगी, किसी की गुलामी नहीं रहेगी। जो नाशवान उत्पत्ति विनाशशील वस्तुएं हैं इनसे ऊंचे उठ जाएंगे, परमात्मा तत्व को जान लेंगे और भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान का बोध हो जाएगा, परमात्मा का। ये सब चीजें रद्दी हो जाती है। जन दरिया व्यापे नहीं, नींद, भूख और प्यास भी नहीं लगती।
आश्चर्य की बात, भूख भी नहीं लगती। महाराज जी के माता जी के गुरु जी थे जियाराम जी, वो बस बैठ जाते 10-10 दिन 8-8 दिन तक, ध्यान लग जाता, प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। यह होता है, सच्ची बात है। हम देखते हैं बच्चा परीक्षा वगैरह देता है, कोई काम होता है, कहीं जाना होता है, तो और रात को नींद नहीं आती, जागृत हो जाता है एकदम से। कहीं जाना होता है तो भूख प्यास नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, शरीर में ऐसी विलक्षणता आ जाती है, शरीर में इतनी विलक्षणता आ जाती है, बताइए। जो अन्न प्रधान शरीर है, वायु प्रधान शरीर है, जल प्रधान शरीर है, उसमें इतनी विलक्षणता कहाँ से आ जाती है। लोग नींद के लिए कितनी तैयारी करते हैं, नरम नरम गद्दा लगाते हैं कि नरम नरम गद्दा हो। और जो ज्यादा जिनके पास पैसे है वो उनके वो बहुत तैयारी करते हैं, नरम नरम तकिया लगाते, नरम नरम गद्दा लगाते हैं, तकिया लगाते हैं, गोडों के नीचे तकिया लगाते हैं, है लगाते हैं, गोडों के नीचे तकिया लगाते हैं, इत्र छिड़कते हैं। चारों तरफ से गर्मी होती है तो पहले, आजकल तो और ही जमाना आ गया है, पहले देखते थे लोगों को ये ऐसे बड़े बड़े सेट होते थे ना, तो ऐसे सोते थे वो, हैं, रात्रि के अंदर चारों तरफ इत्र छिड़काते थे, और तकिया अरे एकदम मुलायम मुलायम गद्दा वगैरह, रजाई भी, और रजाई भी ऐसी कि एकदम हल्की हो, बाद में नींद नहीं आती है, हल्की हो, रजाई भी हल्की हो, और ऐसी हल्की हल्की रजाई, गरम गरम हो, हल्की भी हो गरम भी हो। तो अच्छी तरह से नींद के लिए कितनी सामग्री जुटाते हैं, और जो सच्चे हृदय से भाव जिनका बन गया है, भजन में लग गए हैं, और नींद आलस है उनके लिए तो बैरण हो गई है, बैरण हो रही निद्रिया। भजन आते हैं, कई भजन आते हैं, मीराबाई के पद आते हैं, नींदड़ली नहीं आवे सारी रात, सारी रात नींद नहीं आती है। अब किस विध हो प्रभात, उनके कैसे दिखे हो, ठाकुर जी कैसे प्रकट हो, उनके बिना चैन नहीं है, इतना विक्षेप हो रहा है भीतर में। तो वे नींद को भी बाधा हो गई, बैरण बन गई निदिया। अब आज जिसकी लगी है उसको ही जाने, जिसकी लगती है वो ही जानता है। मैंने एक संत से सुना था, वो कहते थे कि हम भजन करते हैं, राम 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 करते हैं तो नींद ज्यादा आती है, नींद आती है। तो अब क्या करें, नींद आ रही है तो अब बारी निकालनी है इसकी, तो क्या करते हैं कि पीठ के नीचे पत्थर बिछा देते हैं, चुभने वाले। अब चुभने वाले नींद तो देखेगी नहीं कि मेरे को चुभने वाले पत्थर बिछे हैं, वो तो आ ही जाएगी। थोड़ी देर आ जाती है, आ जाती है, जब नींद का एक झोंका आकर के एक तृप्ति हो जाती है थोड़ी सी में, एक दो झटके में ही हो जाती है। नींद जब नहीं लेते हैं हम जागते रहते हैं तो एक दो झटका आता है तो उस समय बड़ी शक्ति मिल जाती है, इतनी विलक्षणता आ जाती है। एक 4-5 सेकंड में ही, 4-5 सेकंड नींद लेते हैं तो बोले कि जब नींद थोड़ी सी आ जाती है तो वो पत्थर चुभने लग जाते हैं, फिर राम 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 बैठ जाते हैं। जब जाकर के काम होता है, तब जाकर के शरीर से मोह ममता छूटती है। शरीर भी जैसा बनाओगे वैसा बन जाता है, जितना आराम तल भी बनाओगे वैसा आराम तल ही बन जाएगा। शरीर को हम कहेंगे 4 घंटा ही सुलाएंगे तो 4 घंटा में नींद पूरी हो जाएगी, जरूरत नहीं रहेगी 20 घंटा भजन कर सकते हैं, 20 घंटा भजन कर सकते हैं। तो ऐसा तो किया है, और क्या तपस्या होती है, और क्या त्याग होता है, ऐसा हो सकता है। और नहीं होता है तो वो पक्के होते हैं संत महात्मा, इतने पक्के होते हैं कि मतलब बहुत पक्के होते हैं वो, फिर उठ करके भजन करते हैं, राम 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 राम, नींद को लग जाते। नींद वहां तो नींद विघ्न होती है, और नहीं तो नींद है तो तकिया लगाते हैं, जितना जुगाड़ बिठाते हैं। देखिए क्या हुआ उनके ऐसी कि नींद की बैरन हो गई कि उनको भजन में इतना रस आने लग गया कि वो रस छोड़ना नहीं चाहते हैं। आता है रस, हमको भी आता है, सत्संग चर्चा में रोज हम लोग वही आदमी बैठते हैं, नए आदमी बहुत कम बैठते हैं। नहीं तो रोज रोज क्यों बैठेंगे, कोई गुलामी है क्या किसी की, क्या मेरी गुलामी है, क्या महाराज जी की गुलामी है क्या?
गीता भवन में आए हैं तो किसकी गुलामी के लेके थोड़े आए हैं कि वही नहीं जाएंगे तो वो हमको मार देंगे, गीता भवन वाले हमारे को नोटिस भेज देंगे। यहाँ जाना मुश्किल हो रहा है लोगों का, ये हम जाना नहीं चाहते यहाँ से, पर वहाँ जहाँ जहाँ जिसने पंचायती की है और तरह तरह की फोटे छपाई है, अब उनको नोटिस आ रहे हैं गीता भवन कि तुमने ऐसा क्यों भाग लिया, मेरे को क्या जरूरत थी, थोड़ा धैर्य रख लेते। अब जाना तो चाहते नहीं है बेचारे, सत्संगी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हम उनकी बातों में आ गए, उनकी बातों में आकर के बातें हो गई तो सबको नोटिस भेजे जा रहे हैं कि तुम न्यूज में तो आ गए, अब जवाब तो दो। यहाँ षड्यंत्र रच रहे हो गीता भवन के विरुद्ध में, गीता भवन को बंद कराना चाहते हो। तो कहने का मतलब है कि अब ये तो विघ्न है, कितनी विलक्षण, अब कितने आनंद आता है सत्संग में, विलक्षणता आती है। और बढ़े ये, और बढ़े, कैसे बढ़े, एक दिन में बढ़ सकती है बढ़ाना चाहे। मीराबाई वाली जो जीवन है, मीराबाई जैसा जीवन तो इस वजह से जीवन हमारा भी हो सकता है, चाहे तो क्यों नहीं हो सकता। शेर जी ने कहा कि हमारे से ज्यादा बड़ा हो सकता है थोड़े से समय में, और पापी से पापी क्यों नहीं हो सकता, हमारे में ऐसी शक्ति है, ऐसा हम लोग हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब महाराज जी कहते हैं कि ऐसी शक्तियां दे, जो जिनके लागी है सो ही जाने, जिनके ऐसी लगन लग रही है वो ही जानता है, दूसरा क्या जाने भाई, दूसरा क्या जाने। अब कहते हैं कि सोना चांदी ये बढ़िया चीजें हैं, मोरों की थैली रख दो, कुत्ता के आगे रख दो, सोना हम कहते हैं बहुत बढ़िया चीज है, तो कुत्ते को भी बढ़िया लगनी चाहिए, वो टांग ऊपर करके पेशाब करके चला जाएगा, और सोने चांदी की मोहरों के ऊपर पेशाब करके चला जाएगा, बहुत बढ़िया चीज है। क्या हुआ, कुत्ता जानता ही नहीं है भजन क्या होता है, भजन भगत जानते हैं। अब हम लोग जानते ही नहीं है, तो रावण का पुतला जलाते हैं, अब राम का पुतला जलाने लगे, है तमिलनाडु में राम जी का पुतला जलाया, तो अब जानते ही नहीं है। कुत्ते को क्या पता सोना चांदी क्या होता है। जो दुनिया तो ऐसी आ रही है हमारे सामने, और भयंकर आएगी। मोरों में जितनी चीजें भरी है, रोटी तो दे देगा, रोटी तो खा लेगा, पर मोरों में कितनी रोटी भरी हुई है उस कुत्ते को क्या पता, कितनी रोटी भरी हुई है, परंतु वो जानता ही नहीं है। जो भजन नहीं करता उसको क्या पता भजन क्या होता है, भजन करता है वो जानता है भजन की महिमा। वो निंदा करेगा राम जी क्या है, उसको क्या पता राम जी क्या है, तू ही राम जी का ही है, तू ही राम जी का ही है, तू ही नालायक कर रहा है, तेरे तेरे जीवन ही उसी ने का है, उसी ने तेरे को मनुष्य जीवन दिया, उसी ने तेरे को हाथ पैर दिया, उसी को तो। जो आजकल क्या बुद्धि हो गई, जो हमारा हित करते हैं ना, दुनिया में सबसे ज्यादा हित करने वाले भगवान है, तो भगवान की निंदा करने लग गए। हित करे अनहित चाहु सो, जो हमारा हित करते हैं उनका अहित कैसे करें हम, उनको मतलब है कि, तो देखिए लोगों को इस बात का पता नहीं है कि बढ़िया चीज क्या है। उस पर तल्लीन होने वाले इंद्रासन राज कुछ भी नहीं है, उनके लिए इंद्रासन का राज भी कुछ नहीं है। बड़े बड़े भोग दे दो उनको, दुनिया के सारे भोग दे दो, कि तुमको अकेले को दुनिया के सारे भोग देते हैं, वो लात मार देंगे। उनको समझ में ही नहीं आती है त्रिलोकी का आधिपत्य, वो राज्य भी कुछ नहीं है। एक समय इंद्र घूमता घूमता पृथ्वीलोक पर आ गया, चला गया पृथ्वीलोक, वहां दधीची ऋषि बैठे थे, जिनके वंश में दधीची ब्राह्मण है, वे दधीची ऋषि कहलाते हैं। अब दधीची ऋषि के जो है वंश में दधीची ब्राह्मण है, वो दधीची ऋषि कहलाते हैं। मस्ती में बैठे थे, बड़ी मस्ती में, वैसी मस्ती हमारी देखी हुई है, दधीची ऋषि जैसी मस्ती हमारी देखी हुई है, महाराज जी को देखा है हमने, वैसी मस्ती देखी हुई है हमारी, बड़े मस्ती महाराज जी रहते थे, बड़ी मस्ती में। तो इंद्र ने पूछा कि महाराज आपके पास कुछ नहीं है,
कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है और अकेले बैठे हैं, अकेले इतनी खुशी में, इतनी प्रसन्नता में बैठे हैं, और मेरे पास त्रिलोकी का राज है, मैं इतना राजी नहीं हूँ, इतना प्रसन्न नहीं हूँ जितना आप हैं। इतनी प्रसन्नता नहीं है जितना, और आप, हम इतनी प्रसन्नता किस पर है आपकी, आप इतने प्रसन्न है। तो उन्होंने कहा, कह दिया कि वही वो परमात्मा तत्व है हमारे पास है, उसमें हम मस्त रहते हैं। अब हमारे पास भी परमात्मा तत्व है, किसी का साथ छोड़ा ही नहीं भगवान ने, पापी का भी साथ नहीं छोड़ा, तो हम तो ऐसे पापी है ही नहीं, तो हमारे साथ में है। वो कह दिया उन्होंने कि हमारे पास परमात्मा तत्व है, उसमें हम मस्त रहते हैं। तो कहते हैं कि महाराज वो तो हमको भी बताओ, हमारे को भी दो। तो उन्होंने झट कह दिया कि तू अधिकारी नहीं है, तू अधिकारी नहीं है। गधा जिस राग को लौट कर राजी हो रहा था, होता है, गधा जिस राग में लौट करके राजी होता है, तुम बड़े सुंदर सैया पर, बड़े विचित्र, तुम्हारे जो सैया है तुम्हारी बड़ी विचित्र है, उसमें तुम मौज ले रहे हो, उसमें तुम राजी होते हो। वैसे तो गादी गधा ही राजी होता है, तेरे राजी होने में गधे के राजी होने में कोई अंतर ही नहीं है। और लेते हो कुत्ता कुतिया के साथ में जो रस लेता है, तो तुम इंद्राणी के साथ में रस लेते हो, तो तुम्हारे में उसमें तो कुत्ता ही लेता है वो तुम्हारा सुख। तो कुत्ते के सुख में उसमें फर्क रत्ती मात्र भी नहीं है, नमूना तो वही है, वो कोई सुख अलग थोड़ी है। तुम्हारा सुख भोगों का सुख है, और कुत्ता के जो सुख है तो अलग थोड़ी है वो। तो कि तुम अमृत का भोजन करते हो, तो सुअर जब मेला खाता है वो बड़ा जीभ से चाटता है उसको, गंदगी को, तो बड़ा उसको बड़ा आनंद आता है। तुम जब एकदम बरग लगाई बादाम की, पिस्ते की बर्फी खाते हो बैठ करके, तो उसमें तुम्हारे सुख में उसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है बोले। तो तुम्हारा कोई सुख कोई बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, एक सा ही है। इंद्र को बड़ा गुस्सा आ गया, मेरी तुलना कुत्ते से, सुअर से, गधे से कर दी तूने, है मेरी निंदा करते हो, आया है मेरी निंदा करने वाला, और इतनी बड़ी महिमा की बात करते हो, और मैं पात्र नहीं हूं, तो इससे बढ़कर कौन पात्र मिलेगा, मेरे को पात्र नहीं करते हो। अगर तूने किसी को ब्रह्म विद्या दी ना, बूढ़े समझ लो ऐसे शब्द बोले उसको, बड़ा गुस्से में आके बोला, अनशन बोल रहा है, तो तुम्हारा सिर है ना अलग कर दूंगा धड़ से, शरीर से अलग कर दूंगा तुम्हारे शरीर को। कहते हैं बहुत ठीक है, और इतने राजी हो गए, असर नहीं पड़ा केस जितना भी। उससे पहले अश्विनी कुमार आए थे, उन्होंने कहा कि हम ब्रह्म विद्या चाहते हैं, और उसके पास में उससे पहले आ गए अश्विनी कुमार, तो कहा कि तुम जाओ तपस्या करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। तपस्या की, ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर आए, फिर बोले, देखा उनको देखते ही पहचान गए कि अभी लायक नहीं हुए हैं, इनमें अभी खिंचाव है, अभी संसार का खिंचाव है। दोबारा आए, बोले अभी तैयार नहीं है। तीसरी बार आए, तो तीसरी बार आने से पहले पहले वो आ गया इंद्र। वो तीसरी बार आए तो कहा कि अब हमारे ब्रह्म विद्या बस, तो अब बड़ी मुश्किल हो गई कि हमारी ब्रह्म विद्या देने में, कि इंद्र ने कह दिया कि किसी को ब्रह्म विद्या दोगे तो मेरे समान भी कोई अधिकारी नहीं है, तो मेरे से बढ़कर कौन होगा, तो इस बात से किसी को ब्रह्म विद्या दोगे तो मैं सिर काट लूंगा। भैया अब तुमको हम ब्रह्म विद्या नहीं दे सकते, तुम किसी और के पास चले जाओ, हमारा कोई ठेका थोड़ी है, कोई मिल जाएगा। महाराज अश्विनी कुमार ने कहा कि हमारे औरों की जचेगी नहीं, हमारी तो श्रद्धा आप में है। तो क्या कि हमारे पास ऐसी विद्या है कि सिर काट लेगा तो काटने दो, हम पहले ही आपका सिर काट करके अलग रख देंगे, और हम किसी और का सिर लगा देंगे। आप हमें ब्रह्म विद्या शुरू कर देना, जब ब्रह्म विद्या शुरू करो तो उसको पता चल जाएगा, तो आएगा धड़ काट देगा, तो हम आपका सिर वापस लगा देंगे। क्योंकि फांसी की सजा तो एक ही बार होती है, दोबारा तो होती नहीं है। जो घोड़े का सिर उन्होंने लगाया, घोड़े का सिर लगाया, ब्रह्म विद्या शुरू की, दधीची ऋषि ने ब्रह्म विद्या देना शुरू किया, तो इंद्र ने सिर अलग कर दिया, वो घोड़े के वापस आके लगा दिया, और उनका सिर वापस लगा दिया। सजा तो एक ही बार होती है, दोबारा होती नहीं। आप में हमारी श्रद्धा है ब्रह्म विद्या, और हमें कोई दिखता ही नहीं है ऐसा ज्ञानी आप जैसा, तो फिर सिर काट लो,
काट करके रख दिया, सिर पर एक घोड़े का सिर रख दिया, उसके ब्रह्म विद्या दे दी। वो ब्रह्म विद्या देने वाले तो इंद्र को पता लगाया तो काट करके फेंक दिया, कुछ पता लगा नहीं कहा गया। तो अश्विनी कुमारों ने दधीचि ऋषि के खास सिर को ऊपर रख दिया। तब इंद्र आया कि तुम्हारा सिर काट देंगे। तो भाई फांसी की एक बार ही होती है, 2 बार नहीं होती है। सिर काट दिया, अब ब्रह्म विद्या दो। तो इंद्र चुप हो गया। तो ब्रह्म विद्या ऐसी है कि इंद्र को भी कुपात्र बना दे कि तुम जान पात्र नहीं हो। अब रचे बचे लोगों में उनको क्या समझाएं बताइए। महत्व तो भीतर में रुपयों का है, भोगों का है, ऐसा है। अब उनको ब्रह्म विद्या कहाँ से लगेगी? ऐसी ब्रह्म विद्या मनुष्य मात्र को मिल सकती है, हमको, हमारे जैसों को, गए गुजरों को मिल सकती है। वो तो इंद्र को देने आया था तो कुछ ज्ञान दे देता, कुछ तरह की बातें बता देता। महाराज जी तो इंद्र आता तो महाराज जी मना नहीं करते, महाराज जी तो ब्रह्म विद्या इंद्र को भी दे देते। महाराज जी तो ऐसे पहुंचे हुए संत थे, और यहाँ तो आते थे वो ऐसे ही। महाराज जी तो इनको ही, मतलब ज्यादातर धनी आदमी जो रचे पचे रुपये भोगों में पचे हुए थे, तो उनका ही संग ज्यादा था महाराज जी के सामने। पर वो उनमें भी खेल गए, और वो अभी तक लगे हुए हैं, सत्संग भजन में लग गए। बड़े बड़े जो धनी आदमी हैं तो उनको भी महाराज जी ने ज्यादा सम्मान दिया कि इनको भी लगाए। तो कहने का मतलब इंद्र, वो बात दूसरी है, उनकी एक भगवान को लीलाधारी लीला करते हैं। इंद्र को भी दुर्लभ है ऐसी ब्रह्म विद्या आपको, हमारे को, सबको मिल सकती है और मिल रही है। ये भगवान की कृपा है। ये मनुष्य शरीर दिया है, इसकी बहुत महिमा है। कहाँ जन्म लेते क्या होता, कलयुग के जीव है हम लोग। कैसे हम लोगों को आ गए इस घेरे में। एक घेरा है, लौकिक नहीं है, जिस घेरे में हम लोग चर्चा करते हैं, अब ये लौकिक नहीं है। हम ये साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। हम, बहुत विचित्र बात है, हमारे साथ विचित्र घटना हुई है। तो भगवान ने कृपा की है, मनुष्य शरीर दिया, इसकी बहुत महिमा है। मनुष्य शरीर मिल गया है, इससे बढ़कर और क्या होगा। मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है इसको। मनुष्य शरीर में अब इस मनुष्य शरीर में आज हंसी दिल्लगी करते हैं, वीडियो देखते हैं, की करके हंसते हैं, ऐसे हंसते हैं और उसमें राजी होते हैं। 12 1 बज जाती है, 2 बज जाती है, हंसते हंसते हंसते। महाराज जी को वीडियो बोले, वीडियो तमाशा दिल्लगी, बड़ी भांग में, नशे में, शराब पीते हैं। शराब जिसमें परमात्मा तत्व से बढ़कर कोई तत्व नहीं है, वो सर्व परितत्व हमें मिल सकता है। कि भगवान की इतनी शक्ति मिली है कि हम, भगवान हमारे दास हो सकते हैं, हमारे गुलामी कर सकते हैं। भगवान कि तुमको मैं छाछ दूंगी, तू नाच दे कन्हैया। सचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। नाच नचाती है, छाछ की कमी है क्या भगवान की? है वो नाच नचाते हैं। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। और भगवान मिट्टी खाते हैं तो छड़ी लेकर के, माँ है देखो, अब कान पकड़ते हैं, कांपने लग जाते हैं माँ के आगे। अब त्रिलोकी के नाथ है, वो कंपी आ जाती है उनकी माँ के आगे। कि माँ का भाव क्या है कि इसके मिट्टी जम जाएगी पेट में तो ये बीमार हो जाएगा। तो माँ, भगवान समझते हैं कि इतने डरते हैं। वो सर्वोपरि तत्व हमें मिल सकता है, भगवान हमारे दास बन सकते हैं। और हम भगवान को कहते हैं उठ जा तो उठ जाएंगे, बैठ जा तो बैठ जाएंगे। उठ बंदरी बैठ बंदरी कर सकते हैं भगवान को हम। नाच नचा सकते हैं, गले में उनकी सांकल डाल करके घूम सकते हैं। तो इतना है। वो कहते हैं भगवान तो मेरे बस में है। भगत कहते हैं कि मैं चोटी मेरे हाथ में है भगवान की, मैं चोटी पकड़ के रखता हूँ भगवान की है। एंटीना पकड़ के जाएंगे कहाँ? अब मेरे को कोई चोटी पकड़े पीछे से, तो मैं कहाँ से उठूंगा, कहाँ से जाऊंगा? तो ऐसे इतना बड़ा भारी लाभ हम ले सकते हैं। मौका हमें मिला है, वो जा रहा है, प्रतिक्षण खत्म हो रहा है, और पूरा समाप्त होने पर हम जी नहीं सकते। जैसे चाबी घड़ी में भरी है, जितनी चाबी भरी उतनी चलेगी, खत्म होते ही तो खत्म होने पर बंद हो जाएगी। ऐसी चाबी भरी हुई, जितने श्वास चलते हैं वो श्वास, अभी चाबी भरी हुई है, वो श्वास कट कट करके निकल रहे हैं, नाड़ियाँ चल रही है एकदम से। और आ जाएगा वो समय
उसी समय मर जाएंगे, किसी का कुछ पता नहीं है। हम लोग अगली बार क्या होगा, अगले पार्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो चाबी दूसरी भर दें, उसमें तो चाबी दोबारा भर सकते हैं घड़ी में, पर इसमें तो भैया भरना आता ही नहीं है। ये श्वास खत्म हो रहे हैं, भरना पड़ेगा। इतनी कीमती चीज है ये हमारे पास में, इससे इतनी कीमती चीज है वो मुफ्त में जा रही है, हंसी मजाक में जा रही है, वीडियो में जा रही है, जिंदगी में जा रही है। इस वास्ते भाई बहनों चेत करना चाहिए कि ऐसा मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभ हो मानुषो देही, देही नाम सन भंगुर है। भागवत में आया है। भागवत कथा हम सुनते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो क्या झूठ बोल रही है भागवत? दुर्लभ हो मनुष्य देह है, मानो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, और वो दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, वो दुर्लभ चीज हमें सुलभता से मिल गई है। लब्ध्वा सुदुर्लभिदम भव संभवाम के, कौन से कैसे कैसे पार किया हमने, कितना दुख भोग करके 84 लाख योनियां पार की। स्वर्ग का वो भी एक नरक ही है, वो भी याचना करते हैं, देवता लोग भी याचना करते हैं मनुष्य शरीर की। तो उससे भी बढ़ करके चीज है ये मनुष्य शरीर। तो दुर्लभ भागवत में आया है, ऐसे लब्ध्वा सुदुर्लभिदम रामायण में भी आया है कि ये जन्मों जन्मों के बाद अत्यंत दुर्लभ शरीर मिला है, तो इस शरीर से लाभ ले लेना चाहिए, सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास। अरे इतनी शक्ति हमारे सब में है, ऐसी है, मैं भक्तन को दास। कोई भगवान का मुकुटमणि बन जाए, सबसे बड़ा कोई नहीं, भगवान तो सबसे बड़े बन जाए। भगवान कोई नहीं, वो भगवान सबसे बड़ा बनाते, भगवान सबसे बड़ा पदवी देते हैं, हम बड़ी पदवी देते। भगवान कोई ऐसा नहीं देता है हमें, कितना ही किसी का कर दो, उसके प्राण भी बचा दो, तो वो हमको सब कुछ नहीं देगा, हमको कुछ राजी कर देगा थोड़ा। लेकिन भगवान तो अपने आप को दे देते हैं। बड़ा सुंदर अवसर है सज्जनों, केवल लालसा, केवल आपकी लालसा, केवल आपकी लालसा, कि आपका उत्कट अभिलाषा, हे नाथ कैसे करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कितने दिन का है ये जीवन। तो इच्छा मात्र से मिलते हैं, संसार इच्छा मात्र से नहीं मिलता है। रुपए पैसे कुटुंब धन जमीन जायदाद आदि इच्छा मात्र से नहीं मिलती है। तो धन जमीन जायदाद ये चाहना मात्र से नहीं मिलती है। अगर आप चाह ना करो, फिर उद्योग करो, और आपके प्रारब्ध में होगा तो 3 बातें होगी तो मिलेगा। उद्योग करो, चाह ना करो, पर प्रारब्ध में नहीं है तो कितना ही कुछ भी कर लो। तो देखिए, चाहना बहुत, चेष्टा भी बहुत, पर प्रारब्ध नहीं है तो क्या करें, नहीं मिलेगा। उल्टा घाटा लग जाता है, आदमी व्यापार करता है अपनी और चौपट हो जाता है। करने चला था व्यापार और व्यापार चला नहीं, दिवालिया पिट गया, तो घाटा लग जाता है, लेने देने का पड़ जाते हैं, प्रारब्ध साथ देता है, प्रारब्ध तो है नहीं। अब क्या करें, परवश है, अब क्या करें, उससे भी रुपए के लिए चेष्टा करते हैं, वो चेष्टा प्राप्त के बिना चेष्टा, रुपये परमात्मा, और आ भी जाएंगे तो कौन सा काम हो जाएगा रुपया आने से। रुपया आ जाते हैं तो परमात्मा नहीं आते हैं, परमात्मा प्रेम से आते हैं, परमात्मा प्रेम से आते हैं। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, ये प्रारब्ध नहीं है, ये हमारा प्रारब्ध नहीं है। भजन साधन करना हमारे लिखा हुआ नहीं है, सत्संग करना हमारे लिखा हुआ नहीं है। तुम्हारे तो लिखा कि तुम तो लिखा के लाए हो। तो महाराज जी ने कहा, त्याग करने वालों की भी बातें मैंने सुनी है महाराज। रुपया ले लो, काम करो, रुपया ले लो। एक हांडी वाले बाबा थे, पास में हांडी के सिवाय कुछ नहीं था, और ये क्या करते थे कि झाड़ी में भिक्षा लाने के लिए गांव में जाते थे वहाँ, और वहाँ पा लेते थे, भजन करते थे। ठीक है महाराज, ये रुपये पड़े हैं, ये रुपया है कि ये अच्छे काम में रुपया लगा दो। महाराज आप तो संत हैं, अच्छे काम में लगाएंगे, अच्छे काम में संत लगा दो।
तो उन्होंने कहा हमारी जरूरत नहीं है। तो नहीं बाबा जी लगा दो। तो तेरे बाप को नौकर हूँ ये आयो, तेरे बाप को नौकर हूँ तो लगा दो तेरे रुपया ने। तो साधु बोलेगी मैं क्या लगा दूं। तो एक बाबा जी धूनी वाले बैठे थे, आग जलवा के बैठे थे। तो कहा कि महाराज आग थोड़ी दे दो। तो बोले कि उसने कहा कि बाबा जी ने समझाया उसको कि आग दे दो। तो आग चिमटे से आग पकड़ करके अरे आग दे दी। तो बेचारा देने वाले के क्या हुआ, मुंह ही तो काला हुआ उसका। चिमटे का मुंह काला ही हुआ कि नहीं हुआ, मुंह काला हुआ। तुम्हारे से लेकर के मैं वहां देऊंगा तो मुंह ही तो काला हुआ। तो अरे मेरे को चिमटे की तरह काला मुंह होगा और तपत होगी, ऐसा काम मैं क्यों करूं। तो संत महात्मा कहते हैं कि वो काला मुंह होगा लेकर के दान करेंगे कि आप देखो थोड़ा दान दो, हम थोड़ा गरीबों को बांटेंगे। तुम लेकर के दान दोगे तो मतलब धर्मार्थम ये अच्छे वित्तया, धर्म के लिए भी धन का संग्रह करें, ये नहीं कि धर्म के लिए धन का संग्रह कर ले तो क्या अच्छे काम में लगाएंगे, कमाएंगे तो अच्छे काम में लगाएंगे। तो अगर तुम धर्म के लिए धन कमा रहे हो तो मत कमाओ, ये कह रहे हैं संत महात्मा। सबसे बड़ा धर्म है कि तू संग्रह करो ही मत। इसमें धन कमाने में कितना झूठ साथ बोलना पड़ता है कि नाली का कादा हम लगाएंगे 1 छटान, तो 1 छटान पानी से साफ हो जाएगा क्या। पैसा लग करके दान पुण्य में लगाएंगे तो कादा लगावें क्यों। जितना कादा है उतना पानी से वो साफ नहीं होगा, 10-15 गुना, और फिर भी काला काला सा धब्बा रह ही जाएगा। अब गीता भवन में हम कुछ भी करते हैं, कोई अच्छा काम होता है, अच्छा काम करते हैं तो वो तो सेठ जी ने की, नहीं करते तो ये मकान ये आदि नहीं बनाते तो कौन है। तो जो भी काम हो रहे हैं तो वो सेठ जी का ही नाम है, वहाँ बढ़ाई सेठ जी की है, हमारी कुछ औकात नहीं है। अब कहता है कि बेटा कहता है कि तो बेटा कहता है कि मैं माँ की सेवा करता हूँ। तो माँ कहती है कि तू क्या सेवा करेगा, तू मेरे अगर शरीर की चमड़ी की जूती भी बना के दे देगा ना तो तेरी सेवा पूरी होगी नहीं। कि चमड़ी लाया कहाँ से, सेवा पूरी नहीं होगी। चमड़ी की जूती बनाने पर ही तेरी शरीर के चमड़े की जूती। तो कादा फिर लगावे ही क्यों, तो लेकर के लोगों से पैसा देवे। इस वास्ते भाई धर्म के लिए धन की इच्छा करना बहुत बड़ी मूर्खता है। तो कीमती कितने परमात्मा हम प्राप्त कर सकते हैं, ये महाराज जी कहना चाहते हैं कि इस जीवन में हम सदा के लिए सुखी हो सकते हैं, मस्त हो सकते हैं, तो संत हो सकते हैं, इतने ऊंचे जा सकते हैं। और हम इतना ऊंचा जा सकते हैं, उड़ते उड़ते क्या कहा महाराज जी ने कि तुम मतलब है कि नीचे धनगी में लगे हुए हो, सबसे नीची चीज में लगे हो, सबसे नीची चीज में लगे हो। समय खर्च हो रहा है तुम्हारा उस धन कमाने में। कमाना तो ये था, और धन तो तुम्हें प्रारब्ध के अनुसार जो मिलना है वो मिलेगा।